नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी के चैनल में। दोस्तों, आपको आज मैं एक ऐसे फ़ंड के बारे में बताने वाला हूँ जो सेफ़ है, कंसिस्टेंट आपको रिटर्न देता है और मार्केट में कितना भी उथल-पुथल हो जाए, यानी जितनी मर्जी ऊपर नीचे चली जाए मार्केट, इस फ़ंड ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। क्यों दिए हैं इस फ़ंड ने कंसिस्टेंट रिटर्न, वो भी आपको बताऊँगा। क्या बेनिफिट है ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने का, वो भी आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। और अगर आपको हर महीने एक लमसम पैसा चाहिए, एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो वो कैसे आप कमा सकते हो इस फंड में इन्वेस्ट करके, वो भी आपको बताऊंगा आज ही की वीडियो में। मिस कुछ नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। मंथली इनकम आनी शुरू हो जाएगी और पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी गायब नहीं होगा या फिर लॉस नहीं होगा। बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड की। एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर एसबीआई ब्लू चिप फंड आता है, जिसे हम कहते हैं रेगुलर ग्रोथ। रेगुलर ग्रोथ का मतलब ये है कि ये फंड कंसिस्टेंटली ग्रो करता है, और ब्लू चिप का मतलब ये है बेस्ट कंपनीज। जो ब्लू चिप में बेस्ट कंपनीज होती हैं इंडिया के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, वही कंपनीज इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड है। सबसे पहले हम इसका ना ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ से हमें पता चलता है कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप देखें, एक महीने में इसने आपको 6.40% का रिटर्न दिया है। अगर आपने एक महीना पहले भी इस फंड को लिया होता तो आपके पास 6.40% का रिटर्न आ चुका होता। अगर मैं सिर्फ 5 दिन की बात करूं तो ये फंड आपको 0.37% का रिटर्न दे चुका है। अगर मैं आपसे 6 महीने की बात करूं तो 12% का रिटर्न दे चुका है। एक साल की बात करूं तो 25% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। और अगर मैं 5 साल की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है, मोर देन 112% का रिटर्न दिया है। ऐसा फंड, पैसा सेफ, कंसिस्टेंट ग्रोथ, इससे ज़्यादा आपकी और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो में। अब अगर आपने इसको समझ लिया है कि इसके अंदर कौन से फंड्स के आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, सारी चीज़ें आपको समझनी है। एक एक चीज़ के बारे में हम बात भी करेंगे। एक महीने का रिटर्न देख लिया, एक साल का देख लिया, 5 साल का भी देख लिया। 5 साल में इलेक्शंस 2 बार आ चुके हैं, उसके बावजूद इस फंड ने आपको कितना अच्छा रिटर्न दिया ये भी आप देख चुके हो, राइट। तो कोई क्वेश्चन, कोई दुविधा हो तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। अब आप यहाँ देखिए, एक साल से रिटर्न जो हमने, ईयर टू डेट रिटर्न जो है वो 5.53% का है। एक्सपेंस रेशो देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी एक्सपेंस रेशो कितनी है। यानी 2.5% आपसे खर्चा लिया जाता है, यानी आपसे पैसा लिया जाता है इस फंड को मैनेज करने के लिए आपके बिहाफ पे, ठीक है। कैटेगरी इंडिया इक्विटी के अंदर आता है। अगर रेटिंग देखें, मॉर्निंग स्टार रेटिंग इसकी 4 है। वैसे सिबिल, इकरा या फिर क्रिसिल, जितनी भी अच्छी रेटिंग्स होती हैं सब ने इसको 4+ की रेटिंग दी है। इंसेप्शन डेट 14 फरवरी 2006 से ये फंड चला आ रहा है, आज का फंड नहीं है। कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो चुके हैं और उसके बावजूद अच्छा रिटर्न है, स्टेडी रिटर्न है। सबसे बड़ी बात है, अच्छे के साथ साथ स्टेडी रिटर्न है। देखिए, ऊपर नीचे मार्केट बहुत ज़्यादा जाती है, राइट। इसमें आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार इन्वेस्ट कर दिया बस, उसके बाद कंसिस्टेंट रिटर्न, पैसा आपका कंपाउंड और ग्रो होता रहेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, राइट। आपको बस एक बार पैसा लगाना है। हाँ, ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करें या फिर एसआईपी के थ्रू करें कि यार मुझे तो 5,000, 10,000, 50, जो भी आपकी कैपेसिटी है। चलिए, अब हम देखेंगे कि अगर आपने इस फंड में एसआईपी की होती तो आपका रिटर्न कैसा आता, और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते तो कैसा रिटर्न आता। सब कुछ एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एसआईपी से। मान लीजिए आपने इसके अंदर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5,000, ठीक है, हम 5,000 और 10,000 दोनों से दिखा देंगे। मंथली एसआईपी मान लीजिए आप 30th ऑफ एवरी मंथ करते हैं, ठीक है। आपने 30th ऑफ एवरी मंथ कर दिया। अब अगर आपने स्टार्ट एसआईपी की, अच्छा
ये आपको कह रहा है कि स्टार्ट एसआईपी, तो हम हिस्टोरिकल रिटर्न देख लेते हैं, फिर उसमें ज़्यादा समझ आ जाएगा। अगर 5000 की हमने की यहाँ पे एसआईपी, तो एक साल नहीं, हम 5 इयर्स मिनिमम लेके चलते हैं। 5000 पर मंथ, यानी आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो 3 लाख हो गया, और 3 लाख रुपए आपका बन जाता 4,51,000 5 साल में, यानी 50% का रिटर्न। अगर अब आपने 5000 से कर दिया अपनी एसआईपी को 10,000 डबल, तो आप रिटर्न देख लीजिए। 6 लाख आपने इन्वेस्ट किया 5 साल में, और आपका जो रिटर्न आया वो 9 लाख रुपए, 50%, 50.62% का रिटर्न, 9 लाख रुपए बन जाता आपका 6 लाख का इन्वेस्टेड। अगर आपने 15,000 की इन्वेस्टमेंट की होती, आप 13,55,000 पे होते। ये है एसआईपी का बेनिफिट। अब हम बात करते हैं, अगर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट वन टाइम सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 1 लाख की होती, ठीक है, हम ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ 1 लाख की बात कर रहे हैं। ये लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, आपका पैसा देखिए 1 लाख बन चुका होता 2,19,000, 120% रिटर्न। अगर आप इसको 10 लाख कर देते तो 10 लाख का बन जाता 21,90,000 रुपये, यानी डबल से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं इस फंड ने, दैट इज़ वाई वी शुड इन्वेस्ट। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि अगर हमें होल्डिंग्स चेक करनी हो, कौन सी होल्डिंग्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले HDFC बैंक 7.31%, ICICI बैंक 7.0, L&T 4.94, ITC 4.65, सारी ब्लू चिप कंपनीज हैं, नाम ही फंड का ब्लू चिप है। इससे ज़्यादा भरोसेमंद, इससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न देने वाला फंड कोई आपको मार्केट में शायद ही दिखे। साथ में SBI, मतलब भरोसेमंद, नाम ही बहुत बड़ा होता है SBI का। रिलायंस में इन्वेस्टमेंट, कोटक बैंक में, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड व्हाट नॉट। इसका जल्दी से हम एनालिसिस देख लेते हैं। इक्विटी में 94.6% है, कैश 4.4%, डेट 1%। SWP कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आ गए हम, सेम प्लेटफॉर्म। अब हम मान के चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको रिटर्न दिखा देना, अब मान के चलेंगे 5 इयर्स के लिए हम रखते, ठीक है, और आपको 120% का रिटर्न आया ओवर द 5 इयर्स। तो हमें 5 इयर्स से कोई लेना देना नहीं है। आप मान के चलो कि आपको 15%, 20% भी रिटर्न आता है एवरी ईयर, आपको उसके हिसाब से भी है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे 1 0 और बढ़ा देंगे, ये आपका हो गया 500, 5,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 CR, ठीक है। और यहाँ पे आप परसेंटेज, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा, वेरी लिमिटेड, 15%। विड्रॉल पर मंथ इज़ 1 लाख, 100,000, 10,000, चलो 50,000 का एक बार हम विड्रॉ कर लेते हैं, नॉट मोर। 50,000 पर मंथ हमें चाहिए। अगेन 5 ईयर का टाइम होराइजन है हमने। सो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 50 लाख थी, आपने टोटल विड्रॉ कितना किया, 30 लाख। फाइनल वैल्यू जो आपकी बनी 57,40,000। ये आफ्टर विड्रॉइंग 30 लाख है। अब सोच के देखिए, आफ्टर विड्रॉइंग 30 लाख, दिस इज़ द बेनिफिट यू आर गेटिंग। हर महीने आपने 50,000 विड्रॉ किया, उसके बावजूद आपको लमसम 57,40,000 5 साल बाद मिल रहा है, और 30 लाख आप ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हो। ये है इस फंड का बेनिफिट। अगर इस फंड में इन्वेस्ट करना है, आप कमेंट कीजिए, हम आपको गाइड भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन SBI की म्यूचुअल फंड साइट पे जाइए, आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं और अपनी स्कीम को शुरू कर सकते हैं। कोई और सवाल है, किसी तरह की दुविधा है, कमेंट ज़रूर करना, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। आज का वीडियो अगर समझ आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल प्रोडक्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।